Hello students, welcome to Neo Study Point. Welcome to you आज today's in lectures. आज हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है वो डील करने वाले हैं और इनको हम आज जो है वो पढ़ेंगे. ओके, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है? सबसे पहले आप IUPAC जो है उसका जो फार्मूला है यानी फुल नेम है उसको आप समझ लें. इसका जो फुल नेम है उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके, ये एक संस्था है, आप ऐसे समझिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशन में सोचता है संस्था, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेमिंग कराती है, नेमिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. केमिकल कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए ये संस्था बनाई गई है जिसका क्या नाम है? IUPAC नाम है. क्या नाम है? IUPAC नाम है. ठीक है, तो दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड इसका फुल नेम है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है. ये एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो किसी केमिकल कंपाउंड्स को केमिकल कंपाउंड्स की नेमिंग जो है वो कराती है. ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम देखेंगे, यानी नेमिंग अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम नेमिंग देखेंगे तो हम देखेंगे कि इनको नेमिंग करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो IUPAC ने दिया है. तो उसने जो फार्मूला दिया है उस फार्मूले के तहत हम इसकी नेमिंग जो है वो करते हैं. तो फार्मूला क्या है जरा देखें. फार्मूले में है प्रीफिक्स जिसको आप उपसर्ग बोलते हैं, और प्लस होता है रूट वर्ड. क्या होता है? रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है या वर्ड रूट आप कह सकते हैं, और सफिक्स होता है. तो ये जो आपके सामने है उसी को हम बोलते हैं कि ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग है वो की जाएगी. तो इस फार्मूले से ही हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग जो है वो सीख सकते हैं कि कैसे हम नाम रखेंगे. पहला इसमें हम पहले आपको रूट वर्ड बताएंगे, फिर सफिक्स बताएंगे, फिर प्रीफिक्स बताएंगे. तो चलिए देखते हैं. पहला अगर टॉपिक इसके अंदर देखा जाए तो वो है रूट वर्ड. रूट वर्ड मैंने आपको बताया, आप वर्ड रूट भी कह सकते हैं. रूट वर्ड ये बताता है नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, यानी पेरेंट कार्बन चेन. जो कार्बन की पेरेंट चेन है वो कितनी लंबी है या उसमें कितने कार्बन है, इसकी जानकारी हमें कौन देता है? रूट वर्ड जो है वो प्रोवाइड कराता है. तो नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, यानी एक चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसकी ये जो है वो डिटर्मिनेशन कराता है या हमें पहचान करवाता है. जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो अगर 1 कार्बन की संख्या है, यानी कार्बन कितने हैं? 1 है, 1 कार्बन है, तो उसे हम मेथ रूट वर्ड से डिनोट करेंगे. ध्यान रखिएगा, मेथ रूट वर्ड से डिनोट करेंगे 1 कार्बन. और अगर 2 कार्बन है तो उसे हम एथ बोलेंगे, और अगर 3 कार्बन है तो उसे हम प्रॉप बोलेंगे. ये आगे अभी और कुछ हमको बता, इसके आगे हमको बहुत सारी चीजें लिखनी है, इसलिए हम इसको डैश लगा रहे हैं कि 1 कार्बन होगा तो आपको मेथ लिखना ही पड़ेगा, 2 कार्बन है तो एथ लिखना ही पड़ेगा, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखना पड़ेगा. अच्छा, 4 कार्बन है तो उसे ब्यूट लिखना पड़ेगा, ब्यूट. 5 है तो उसे लिखा जाएगा पेंट लिखना पड़ेगा. और अगर 6 कार्बन है तो उसे हेक्स लिखना पड़ेगा. अगर 7 कार्बन है तो उसे हेप्ट लिखना पड़ेगा. अगर 8 कार्बन है तो उसे ऑक्ट लिखना पड़ेगा. और अगर 9 कार्बन है तो उसे नॉन लिखना पड़ेगा. और अगर 10 कार्बन है तो उसे डेक लिखना पड़ेगा. ओके, ये रूट वर्ड कहलाता है. क्या कहलाता है? रूट वर्ड कहलाता है. अंडरस्टैंड? तो अगर 1 कार्बन है, जिसे एग्जाम्पल मैंने कह दिया, एग्जाम्पल में है कि इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे लिखा है CH3 CH2 CH2 और CH3.
अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ब्यूट का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे और आगे से छोड़ देंगे। ओके, अभी हम इसको पूरा कर रहे हैं, आपके सामने ही पूरा कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया रूट वर्ड, दैट इज कॉल्ड रूट वर्ड, ये कहलाता है। अंडरस्टैंड। अब आते हैं जिसको हम बोलते हैं सफिक्स। तो सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि किसी भी शब्द के अंत में लगने वाला जो पार्ट होता है, ये शब्द अंश होता है, शब्द का हिस्सा होता है, तो उसे हम प्रत्यय बोलते हैं, जो उस शब्द के अंदर परिवर्तन लाता है। उसी में ये होता है कि रूट वर्ड के बाद हम जो भी चीज लगाते हैं उसे सफिक्स बोला जाता है। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो सफिक्स में लगती हैं, जरा वो देखते हैं। तो सफिक्स जो है वो 2 तरीके से होती है, एक बोलता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और एक होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है। सबसे पहले हम प्राइमरी सफिक्स का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी सफिक्स का जो है वो प्रयोग करेंगे। अच्छा, इस सेकेंडरी सफिक्स में जो है वो फंक्शनल ग्रुप आता है। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिसाइड किया जाता है, या फंक्शनल ग्रुप जो है वो लिखा जाता है। अच्छा, मैं पहले प्राइमरी बताता हूं। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या है, अगर हम प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो प्राइमरी सफिक्स में पार्ट ये है कि प्राइमरी सफिक्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम ये जो पेरेंट है, इस पेरेंट चेन के अंदर, यानी पेरेंट कार्बन जो चेन है उसके साथ सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इस बात को प्राइमरी सफिक्स जो है वो डिसाइड करता है। अगर सब कहीं सिंगल बॉन्ड है, यानी प्राइमरी सफिक्स में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कहलाएगा अल्केन। क्या कहलाएगा, अल्केन कहलाएगा। और अल्केन के लिए जिस सफिक्स का प्रयोग करते हैं उसे हम लिखते हैं एन। क्या लिखेंगे, एन लगेंगे, यानी आखिरी में हम क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। और अगर वो डबल बॉन्ड रखता है, अगर डबल बॉन्ड है, ऐसे डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए जो हम प्रयोग करेंगे वो रहेगा इन। तो क्योंकि ये अल्कीन होता है ना, तो इसलिए अल्केन। और अल्कीन के लिए हम इन शब्द का जो है वो प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम किसका यूज करते हैं, अल्काइन। और अगर अल्काइन है तो उसके लिए आइन शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। किसके बाद, रूट वर्ड के बाद। किसके बाद, रूट वर्ड के बाद जो है वो शब्द जो है वो प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स में होगा क्या कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपके सामने लिखा सिंगल बॉन्ड अल्केन कहलाता है, डबल बॉन्ड अल्कीन कहलाता है, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन कहलाता है। अल्केन के लिए हम एन शब्द का प्रयोग करेंगे, अल्कीन के लिए हम इन का, और अल्काइन का आइन शब्द। ये आखिरी वाले। ओके। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमने जो आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल में आप देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 सब में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हुआ, अल्केन हुआ। और अल्केन हुआ तो अल्केन के लिए सफिक्स का प्रयोग किया जाएगा, पहले एन प्रयोग किया जाएगा। तो हम ब्यूट के आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अंडरस्टैंड। आगे आ जाइए। अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करें, सेकेंडरी सफिक्स की अगर हम बात करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स की अगर हम बात करें तो हमने बताया इसमें कि इसमें फंक्शनल ग्रुप आता है, फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत आपको बताते हैं। जैसे OH ग्रुप, इसको हाइड्रोक्सिल कहा जाता है। तो OH के लिए हम ऑल शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग ऑल का, ठीक है। और अगर NH2 ग्रुप लगा हो तो उसके लिए हम एमाइन शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एमाइन शब्द का प्रयोग करते हैं। और
अगर CHO लिखा है जिसको एल्डिहाइड बोलते हैं तो इसको इसके लिए अल शब्द का प्रयोग किया जाता है, ALL, ठीक है। और अगर कहीं कार्बोनाइल ग्रुप है ऐसे तो उसके लिए हम ओन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं COOH है, COOH है तो उसके लिए आखिरी में ओइक शब्द का जो है वो प्रयोग करते हैं, यानी ओइक एसिड का। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये सेकेंडरी सफिक्स कहलाते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स जो है वो कहलाते हैं। OH के लिए ऑल शब्द का प्रयोग, NH2 एमाइन ग्रुप। अब इसी को अगर हम यहाँ पे इसको मिटा के CH2 को और उसके बाद OH ग्रुप ऐसे लगा दें तो देखिए फंक्शनल ग्रुप लग गया। तो जब फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो होगा क्या कि जब हमको फंक्शनल ग्रुप का लिखना पड़ता है तो क्या लिखना पड़ेगा, ऑल लिखना पड़ेगा या एमीन लिखना पड़ेगा या अल लिखना पड़ेगा या ओन लिखना पड़ेगा या ओइक एसिड लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए करते क्या है कि ये जो प्राइमरी सफिक्स है, इस प्राइमरी सफिक्स में जो ये अल्केन, इन और आइन लिखा जाता है, दैट इज एन, इन और आइन, इसका जो लास्ट लेटर है इसको ड्रॉप कर दिया जाता है। ई, ये जो आखिरी में ई लिखा है इसको ड्रॉप करके उसके बाद ही सेकेंडरी सफिक्स को लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे ई जो है वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे और OH की जगह पे क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। तो आप देखिए ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। क्या हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया। अंडरस्टैंड, ये सेकेंडरी सफिक्स जो है वो कहलाता है। तो आप देखिए कि हम रूट वर्ड सीख चुके हैं और प्राइमरी सफिक्स जो है और सेकेंडरी सफिक्स जो है वो सीख चुके हैं। ध्यान रखिएगा, पहले प्राइमरी सफिक्स लगेगा फिर सेकेंडरी सफिक्स जो है वो लगेगा। अगला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स माने होता है उपसर्ग। उपसर्ग जो है वो हमेशा रूट वर्ड के पहले लगते हैं, यानी यूज बिफोर रूट वर्ड, यूज बिफोर रूट वर्ड, यूज बिफोर रूट वर्ड। रूट वर्ड के पहले जो है वो इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर कहीं F लगा है तो उसको लिखा जाएगा फ्लोरो। क्या लिखा जाएगा, फ्लोरो। अगर कहीं Cl लगा है तो उसको लिखा जाएगा क्लोरो। अगर कहीं NO2 ग्रुप लगा है तो ये है नाइट्रो। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनका यूज साइड चेन के रूप में यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये लिखा है। अगर कहीं Br लगा है तो उसका मतलब होता है ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो। तो पहले इनको लिखा जाएगा फिर रूट वर्ड लिखा जाएगा फिर आगे चीजें लिखी जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स में यूज जो है वो किया जाता है। हम एक एग्जांपल आपको करके बता रहे हैं। जैसे लिखा है CH3CH, फिर हो जाएगा CH2, फिर हो जाएगा CH2 और फिर हो जाएगा COOH। अब देखिए, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, ठीक, और यहाँ पे हमने F लगा दिया, ऐसे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे। तो पहला हमारा काम क्या होगा, पहले हम देखेंगे कि रूट वर्ड दैट इज कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो आप देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 के लिए कौन से क्या लिखा जाएगा, इसका रूट वर्ड पेंट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, पेंट लिखा जाएगा। तो हम पेंट लिखे दे रहे हैं, ठीक, ये पेंट लिख गया। अब उसके बाद क्या कहा गया कि आपका रूट वर्ड लिखा जा चुका है, अब आप सफिक्स का प्रयोग करेंगे। तो सफिक्स का प्रयोग कौन सा करेंगे, पहले प्राइमरी करेंगे। तो प्राइमरी का मतलब इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो पेंट के साथ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, पेंट एन। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, COOH। और आप बताइए COOH के लिए क्या लगाया जाता है, ओइक एसिड। और ओइक एसिड लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लास्ट लेटर जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ओइक एसिड। क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। ये हो गया पेंटेनोइक एसिड, नाम लिख गया, ठीक, पेंटेनोइक एसिड हो गया। अब इस पे, इस वाली चेन पे बहुत सारे साइड चेन लगे हैं, 1 और 2। अब आप देखिए यहाँ पे Cl है, यहाँ पे क्या है, फ्लोरो है, यानी यहाँ पे क्लोरीन है और वहां पे फ्लोरीन है। तो हमने क्या कहा कि प्रीफिक्स में F को फ्लोरो लिखा जाएगा और Cl को क्लोरो लिखा जाएगा। तो अब आपका जो ये फंक्शनल ग्रुप है वो किधर लगा, इधर। तो हम इधर से गिनेंगे, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो आप मुझे बताइए 4, 3 और 4 पे जो है वो आपका जो ग्रुप है वो लगा हुआ है, यानी प्रीफिक्स जो है वो लगा हुआ है। अब आप देखिए ये लिखा है क्लोरो और ये लिखा है फ्लोरो। अगर आप अल्फाबेट ऑर्डर में देखेंगे तो पहले C आता है फिर F आता है, पहले C आता है फिर F आता है। इसलिए पहले हम C को लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, फिर फ्लोरो लिखेंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये Cl है और ये क्या है, फ्लोरो है। तो कितने नंबर पे फ्लोरो लगा है, 4 नंबर पे। हम तो यहाँ लिखेंगे क्या, 4 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो, यानी 4 नंबर पे क्लोरो, कॉमा
3 नंबर पे फ्लोरो, 3 फ्लोरो, ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, फ्लोरो। अब ये क्या हो जाएगा, पूरा नाम इसका लिख गया 4 क्लोरो 3 फ्लोरो पेंटेनोइक एसिड। ओके, तो इसी फॉर्मूले पे हमको, इसी फॉर्मूले को लेकर अपने माइंड में चलना है, ताकि हमारा जो फॉर्मूला है वो आसान हो जाए और हम आयोपैक जो है वो सीख पाए। ओके, तो ये आपके बारे में आयोपैक नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा जो हिंट था क्लास 10th के अनुसार, उसको हमने आपको बता दिया। अब हम इस पे जो है वो कई सारे एग्जाम्पल करेंगे, ताकि जो हमारा संशय है वो थोड़ा सा खत्म हो जाए। ओके, तो इनको आप थोड़ा सा रीड कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जो है वो जरूर दें। ओके, थैंक यू।